बार है बार के अंदर लेडी वकला की जो है कैबिनेट की में बहुत कम तादाद में जो है वो पार्टिसिपेट होती है। पाकिस्तान में जो है निसा राव ट्रांसजेंडर जो है वो भी एग्जिस्ट करती है, तो हम तो वेलकम करते हैं फीमेल को, कोई बात नहीं है। को बार पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी कम तादाद में जो है यंगस्टर जो कैंडिडेट हमने देखे अभी तो जो हमारे 53 है उसमें मोस्टली जो है हमारे यंगस्टर है या जनरल सेक्रेटरी हमारा अहदेदार जो है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पैसे को। गवर्नमेंट हमें 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं। जनरल सेक्रेटरी के लिए तो आपको हैदराबाद के जो DBA वकील आपको क्यों है कि भाई आपका जनरल सेक्रेटरी ऊपर भी है और आप के ग्रुप से आप खड़े हो नीचे। देखो वोट वकील रात को देते हैं। वेलकम बैक टू नेक्टोफिला यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके साथ साथ बार पॉलिटिक्स के अंदर अपना बड़ा नाम रखने वाले एडवोकेट अब्दुल रज़ाक दर साहब और रिसेंटली जो हैं ये DBA हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं, उसको हम नेक्टोफिला यूट्यूब चैनल वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और आज हमारा टॉपिक है क्योंकि अब्दुल रज़ाक साहब जो है डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट से उसके हवाले से बार पॉलिटिक्स क्या है, उसके साथ साथ नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है, पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरा नाम अब्दुल रज़ाक दर्स और 11 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में और जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट भी अभी हूँ। सही। अब रही बात सियासत की, बार पॉलिटिक्स की। बार पॉलिटिक्स में हमारा सियासत हमारी जो है इबादत, हम उसको इबादत समझते हैं और सियासत इसके लिए कर रहे हैं कि उसमें वेलफेयर की जाए यंगस्टर की, नौजवानों की कैसे की जाए, उसके लिए हमें सियासत में इन्वॉल्व होना पड़ता है। बार और बैच को चलाने के लिए हमें सियासत करनी पड़ती है, लाइब्रेरीज को एडवांस करने के लिए हमें सियासत करनी पड़ती है। सियासत करने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ सियासत करो और कोई काम ना करो, हमें काम करने के लिए सियासत में हम इन हुए हैं और इंशाल्लाह हम यंगस्टर को प्रमोट करने के लिए बार पॉलिटिक्स में आए हैं, इंटर हुए हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा विजन मकसद है और एम है हमारा। अच्छा रज़ाक साहब, तो आप बहुत अच्छी बात की, यंगस्टर को प्रमोट करना बार पॉलिटिक्स के अंदर या हम उसको आगे लेके आना अपने करियर के अंदर। तो देखा जाए को बार पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी कम तादाद में जो है यंगस्टर जो कैंडिडेट्स हमने देखे, उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, बार पॉलिटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जो हमारे 53 है उसमें मोस्टली जो है सारे यंगस्टर हैं, लेकिन यंगस्टर अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रमोट भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं, वो करेंगे, यंगस्टर आएंगे। अब यंगस्टर के लिए पहले तो मैं एडवाइस ये करूँगा कम से कम 3 साल वो अपनी प्रैक्टिस को जो टाइम दें, पहले वो प्रैक्टिस करें, कोर्ट को टाइम दें, ट्रायल चलाएं, ट्रायल चलाने के साथ साथ वो लाइब्रेरी ज्वाइन करें, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, अपने मुस्तकबिल को संवारें, अपने मुस्तकबिल के साथ अपनी फैमिली को प्रमोट करें। 3 साल 4 साल के बाद वो भले उनका सियासी राइट भी है, सियासत कर सकते हैं, सियासत भी करें और हम उनको वेलकम करेंगे। वो सियासत के लिए हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ चलें, हम भी उनके साथ चलेंगे और हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छी बात है, यंगस्टर आएंगे तो काम भी ज़्यादा होंगे, वो यंगस्टर में थोड़ी पूर्ति भी होती है। पहले उनको प्रैक्टिस को टाइम देना है, प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस के बाद वो प्रमोट के लिए भले आए, हम उसको वेलकम करेंगे। और अभी इंशाल्लाह हम उनके साथ जो अभी हमारी जो टीम 53 कैंडिडेट्स ने जो फार्म भरे हैं उसमें मोस्टली जो यंगस्टर हैं। तो यंगस्टर को बार पॉलिटिक्स के अंदर करियर की बात हुई आपकी, जैसे करियर हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें ताकि कम से कम वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, तब जो है दूसरी जो हमारे वकला है, दूसरी जो बार के जो लोग हैं उसकी खिदमत कर सकेंगे, वो आगे बढ़ सकेंगे। उसके लिए काम करना पड़ेंगे। सबसे पहले अपने सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए कि डिफरेंट कॉलेजेस से जो है वो 100 से प्लस जो है वो कैंडिडेट जो है वकला हज़रात जो पास आउट होते हैं हर साल काफ़ी, लेकिन देखा जाए कि वो 50 से भी कम जो है वो नौजवान है वो प्रैक्टिस को जो है तरजीह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डिफरेंट सेक्टर के अंदर वो चले जाते हैं। तो क्योंकि उसमें क्या रीज़न है, क्योंकि क्रीम ऑफ जो टॉपर जो होते हैं ज़्यादातर वो डिफरेंस जो है वो सेक्टर वाम चले जाते हैं, जो मिडिल हम बोले या कुछ लोग हैं वो कम तादाद जो है बार को ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है। सही देखा जाए ना, ये अभी आपने जो सवाल किया है कि 100% से 50% जो कहीं और इदारों में चले जाते हैं,
पहली बात तो ये, हमें इनको बार्स को और बेंच को मजबूत करने के लिए और ऐसी अवेयरनेस हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी अवेयरनेस हो जाए कि जो लॉ ग्रेजुएट है वो हमारे पास आए, कम से कम देखे कि इसी इदारे में हमें रहना है, इसी इदारे में हम खुद को प्रमोट करना है। हम उसके लिए कोशिश ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अगर जनरल सेक्रेटरी होकर आते हैं या नहीं भी, हमारी यही होगी कि बार और बेंच को चलाने के लिए और लाइब्रेरी को एडवांस करने के लिए हम उनको ये यंगस्टर जो होते हैं उसको प्रोमोट करें उधर, कि भाई आप इधर ट्रायल चलाएं, केस चलाएं, लाइब्रेरी ज्वाइन करें, इसी जो फील्ड है हमारी लॉ की फील्ड है, इसी लॉ की फील्ड में रहे। इधर उधर भागने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो तो क्रीम ऑफ सोसाइटी वकील कहलाते हैं। तो इस तकरीबन देखा जाए एसी हो, हमारे पास घुमरो साहब जो रिटायर हो गए एसी छोड़कर वकालत ज्वाइन की। बिल्कुल। तो ये एडवाइस करूंगा भाई आप 3 साल तक जल्दी ना करें, 3-4 साल तक आप प्रैक्टिस करें, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा माहौल बनाएंगे तो आपको शायद कहीं दूसरे इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वकालत चीज़ ऐसी है, ये फील्ड ऐसी है। वकालत एक मोतबर पेशा है और वकालत एक इबादत भी है। तो आपकी इबादत भी हो जाएगी, आप अगर अच्छे वकील बन जाओगे तो गरीबों की मदद भी हो जाएगी, वेलफेयर भी आपकी साथ साथ भी हो जाएगी, क्योंकि सब लोग जो केसेस लेकर आते हैं सबके पास पैसे नहीं होते। बिल्कुल। सब एलीट क्लास भी नहीं है। नहीं। तो आप एलीट क्लास से फीस ले सकते हैं, गरीबों से नहीं ले सकते ना। गरीबों को अगर आप मुफ्त में केस चलाएंगे तो आपकी ये वेलफेयर भी हो जाएगी। बिल्कुल। अब्दुल रज़ाक साहब, आपने बहुत अच्छी बात की नौजवानों के हवाले से, लेकिन नौजवानों की यहाँ जो बात चल रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बार पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारी लेडी वकलास हैं उसको वो जो है उसको भी हमने बहुत काफ़ी कम तादाद में जो है बार सियासत में देखा है। क्या उसको बार सियासत में जो है वो स्पेस नहीं मिल रहा है या कोई दूसरी वजह हो सकती है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेडीज़, हमारे पास लेडीज़ का स्पेस की बात जो आपने की है, स्पेस तो है, ये बात नहीं कि स्पेस नहीं है, और लेडीज़ बहुत सारी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमारे पास एक अस्मा मुगल साहिबा जो रही है, बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट बार की। तो उसके अलावा हमारी मैडम रज़िया बेगम और रज़िया जो पाटोली साहिबा, वो भी हमारी वीपी के इलेक्शन उसने कंटेस्ट की, मेरे ख्याल में 1 या 2 वोटों से उसने हारी है। तो उसके अलावा अभी जो मौजूदा बॉडी में है वो रेहाना गुजर जो है, रेहाना गुजर ने भी अच्छा कमिट किया, लेकिन वो 6 महीने वाला ट्राई हो गया उसमें, लेकिन वो अभी भी वो वाइस प्रेसिडेंट हमारी है। और बाकी जो अभी जो हम कंटेस्ट कर रहे हैं इसमें मेरे ख्याल में 3 या 4 लेडीज़ ने फॉर्म फिल किया है, कंटेस्ट भी कर रही हैं डिफरेंट। लेकिन मैं तो लेडीज़ को वेलकम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पार्टिसिपेट सियासत में करें, क्योंकि उनका भी उतना ही राइट है जितना मेल वकील का है। तो उनको ये नहीं सोचना जाए कि हम फीमेल वकील हैं, वकील है, बिल्कुल, चाहे लेडी हो चाहे मेल हो, वकील है। तो हम उसको वेलकम करते हैं, वो आए बार पॉलिटिक्स करें, क्यों ना करें, उनका भी राइट है। बिल्कुल, हम उनके साथ चलेंगे, उसको वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर ने बोला, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको लाइट लेके जाऊँ, क्योंकि लेडी की जो बात आई है, क्योंकि ये मिनॉरिटी सिस्टम जो वकला के अंदर नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा तादाद के अंदर, क्योंकि जब वो वकील है तो वकील है। जो आसमा गिलानी हो गई, आसमा जहांगीर हो गई, जो है वो भी पाकिस्तान बार की सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट रही चुकी है। उसके बाद रिसेंटली जो कराची के अंदर जो मंगीरो जो साहिबा हैं वो भी जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट सिंध की, और काफ़ी मिसाल है हमारे पास। लेकिन स्पेस लेने के लिए और वकील को, जूनियर को या सीनियर को या यंगस्टर को या लेडी वकील को नहीं देखा जाए, कम से कम उसको अपनी काबिलियत, अपना जज्बा, अपना जोश और जज्बे के हवाले से, अपने किरदार के हवाले से, अपनी जद्दोजहद के हवाले से वो आगे निकलना चाहिए। प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी, हमारे अहदेदार जो है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं उस पैसे को, कैसे लेके जाते हैं ताकि वो वेलफेयर ऑफ बार की जो है वहाँ काम हो सके। देखें, ये जो फंड्स की बात है, मैं जब बॉडी में रहा हूँ 2021-22 में, तो फंड्स हमारे पास 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं आते हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट हमें 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं देती है। वो 10 मिलियंस में हमें जो मिले थे, उस 10 मिलियन में से हमने बार के एम्प्लॉइज़ जो हैं उसकी जो सैलरी है तो सैलरी भी देनी पड़ती है। और ये बार हमारी एक बार नहीं है, हमारी सेशन बार है, हमारी सिविल बार है, हमारी रेवेन्यू बार है। तो तीनों बारों को चलाने के लिए इसके जो अखराजात हैं वो भी इसी फंड से हम पूरे करते हैं। उसके अलावा वकील के वेलफेयर के लिए कोई जो, देखो मेरा हमारे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बंदे का मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो उस तक भी है उस बात का, नजम चांडियो। बिल्कुल, क्योंकि
उसको भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फिनेंशियली वो वीक है, तो उसको हमें ही करनी पड़ेगी, बार को करनी पड़ेगी, मैं हूँ या कोई और भी हो बार में, वो उसको करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमारे चंद और जो दोस्त वकील हैं जिसकी जो किसी डिसीज में मुब्तला हैं या कुछ और मसला है उनके साथ, ऐसे 10-15 वकील भी हैं, उनकी हालत थोड़ी ख़राब है। तो इससे इनको भी हमें जिंदा रखने के लिए, वेलफेयर करने के लिए हमारे फंड से थोड़ा उनको भी हमें ऐसा देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कल वो ऐसी बात कर दे कि भाई मैं वकील होते हुए भी भूखा मर रहा हूँ। जी। उसके अलावा फंड्स जो आते हैं, कंप्यूटर लेना, वो भी हम इसी फंड से लेते हैं। लाइब्रेरी को हम जो प्रमोट तो करते हैं ना, जो प्रमोट करने के लिए हमें पैसे चाहिए, वो पैसे हमें और कहीं से नहीं मिलते हैं, वो पैसे भी इसी फंड से होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के जो नेट कनेक्शन वगैरह हैं उनकी भी रेंट होती है, उसके एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरियाँ होती हैं। तो ये मेरे ख्याल में फंड्स जो आते हैं वो इनफ होते हैं कि ये सारे यूटिलाइज हो जाएं। रिसेंटली हाई कोर्ट के अंदर जनरल सेक्रेटरी है वो आपके ग्रुप से या आपका क्या दोस्त के ताल्लुक रखता है, लेकिन जब आप लोगों को ऊपर हैदराबाद के वकीलों ने और डिस्ट्रिक्ट बार के वकीलों ने आपको वोट दिया है प्रेफर के लिए, अब नीचे आप सेम ग्रुप के अब नीचे कंटेस्टिंग कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए, तो आपको हैदराबाद के जो DBA वकील आपको क्यों वोट दे? देखो, ये तो सवाल आपने किया है कि भाई आपका जनरल सेक्रेटरी ऊपर भी है और आप के ग्रुप से आप खड़े हो नीचे। देखो, वोट वकील ज़ात को देते हैं, बिल्कुल, काम को देते हैं, पर्सनालिटी को देते हैं, प्रेजेंस को देते हैं, प्रैक्टिस को देते हैं, करेक्टर को देते हैं, इथिक्स को देते हैं। मेरा सब दोस्त वकीलों को यही गुजारिश है, आप वकील बॉडी ऐसी सेलेक्ट करें कि कल बॉडी बार और बेंच को चलाने में उनको कोई दिक्कत न पैदा हुए। मेरे ग्रुप का ऊपर जनरल सेक्रेटरी नो डाउट है, शहजाद अली शाह साहब हमारा अभी रिसेंट जनरल सेक्रेटरी बना है। मैं भी 5-6 सालों से इसी में हूँ कि भाई मुझे भी सियासत का शौक़ है, मुझे भी ये इबादत करने दो, मैं भी मदद करना चाहता हूँ, वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मुझे भी शौक़ था, पिछली बार भी मैंने विड्रॉ किया था किसी दोस्तों की वजह से, सीनियर्स की वजह से। तो अभी सब सीनियर्स ने मुझे मिलकर बोला कि भाई आप कंटेस्ट करें, हम आपके साथ हैं। तो मैं अपनी ज़ात के हिसाब से और दोस्तों की मदद से और ग्रुप्स जो हैं उनने मुझे सेलेक्ट किया कि भाई आप कंटेस्ट करें, हम आपके साथ हैं। तो मैं ज़रूर आपको ये इसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि भाई जनरल सेक्रेटरी ऊपर या मत नीचे, ऊपर नीचे की बात नहीं है, सही, ये ज़ात की बात है, ये शख्सियत की बात है। जो वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स करे, बार और बैच को साथ चलाए, उसको आना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी सीट है, कोई छोटी मोटी सीट नहीं है। आपको सिलेक्ट वो बंदा करना है कि कल इस फेसेस को, चैलेंजेस को फेस कर सके और बार और बैच को चला कर सके और यंगस्टर को साथ लेकर चले। ये आसानी नहीं हो सकती कि आपका ये विजन हो सकता है कि ऊपर जो हमारा कैंडिडेट्स है, अगर नीचे मुझे दोस्तों ने सिलेक्ट किया, मुझे वोट दिया, तो हैदराबाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की दोनों जो बार हैं वो मिल के यंगस्टर के लिए, हैदराबादी वकला के लिए जो है अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सके। हाँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट होकर आता हूँ तो हमारी बॉडी या ऊपर वाली बॉडी मिलकर, क्योंकि इसमें हमें दुगनी कुव्वत मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे में कोई फ़र्क नहीं होगा फिर। क्योंकि अभी रिसेंट जो देखा जाए, पिछली बॉडी में प्रेसिडेंट अलग बैठा रहा है, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट का अलग बैठा रहा है, कभी हमने किसी मीटिंग में साथ तो फोटो ही नहीं देखे। एक रेजोल्यूशन एक पास कर रहा है, दूसरा दूसरी पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जो भी बॉडी हो, हाई कोर्ट की हो या डिस्ट्रिक्ट की हो, मदर बार हमारी डिस्ट्रिक्ट बार है, तो दोनों बॉडीज को साथ मिलकर चलना चाहिए। क्योंकि वकीलों ने आपको मुंतखब किया है ना, आप वकीलों के वेलफेयर के लिए बात करें, बार के लिए बात करें, अपनी ज़ात के लिए बात ना करें, बार और वकील के लिए बात करें। आप बार, बेंच और वकील के लिए बात करें तो आपको मुतहद होकर चलना पड़ेगा। बाकी ज़ाती रंजश जो आप रखते हो वो बाहर रखो, बार में नहीं रखो। अच्छा रज़ाक साहब, आपने बहुत बेहतरीन ये इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये थोड़ा कंट्राडिक्शन देखने में आ रही है हमारे स्पेशली हैदराबाद के अंदर, चाहे पूरी सिंध के अंदर काफ़ी जो इलेक्शन हो रही है वकला हज़रात की, उसके अंदर ये बड़ा
जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है कि आप 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ हैं या उसके हक़ में, या वो बोलें जो है रोड वाली सियासत है, एहतजाज वाली सियासत है, कोर्टें बंद करने वाली सियासत है। इस सारे सीनियरों को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ों से हमें कैसे निकलना चाहिए? भाईचारे का और मुत्तहद होने का, जो वकला की जो यूनिटी है उसको बरकरार रखने को हम किस तरीके से कैसे उसको लेके चलें हम? भाईजान, मैं तो सबसे पहले रोडों वाली सियासत से दूर हूँ, नहीं होनी चाहिए स्पेशली। हाँ, रोड पे हम सिंध कास के लिए आएंगे। सही। सिंध कास का, मैं खुद सिंध कास के लिए 12 नाइट्स मैंने वहाँ की है बबरलो में। मैं बबरलो में 12 रातें गुजारी है, 12 दिन 12 रातें वहीं था मैं। वो सिंध कास था। एक छोटे मोटे मसले के लिए भाई आ जाओ रोड पे, रोड बंद कर लो, ये नहीं, हमारा काम नहीं है। हम वकील हैं, ये हम काम कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं, हम उनको बुला सकते हैं उधर, हमारे पास पावर्स हैं, कानून भी है, तो हम उसको क्यों नहीं अपनाएं? हम रोड पे क्यों जाएं? मैं तो यंगस्टर को, सबसे पहले मैं यंगस्टर को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप कोर्ट को ज्वाइन करें, कोर्ट से काम लें, बार और बेंच के साथ चलें, रोड को टाइम कम दें, रोड की सियासत ना करें। जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के, मैं थोड़ा सा वहाँ पे लेके जाऊँगी, उससे ये क्वेश्चन करूँगा कि आपको डीबी के हैदराबाद के वकीलों ने आपको इज्जत दी, आपको वोट दिया, आपको इलेक्ट करवाया और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, उस टेन्योर के अंदर आपने कैसे जो शॉर्ट में थोड़ा जो आप हमें बताएंगे ताकि आपने कितना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है कि वकला हजरात के लिए जो वेलफेयर के लिए आपने काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेन्योर में एक तो हमें प्रेसिडेंट अच्छा मिला था इरफान बुगियोल साहब, और उसके दौर में हमने 130 मोटरसाइकिलें 2013 से लेकर 2021 तक, जिसकी एनसी और एफआईआर कटी हुई थी, हमारी मोटरसाइकिल वकीलों की छीनी हुई थी। 130 में से मोस्टली तकरीबन 30-35 तो न्यू मोटरसाइकिल्स हमने लेकर दी थी, और बाकी जो अल्टरनेट हमने जो की थी 130 मोटरसाइकिलें वकीलों को हमने वापस करवाई थी। उसी टेन्योर में हमने सिविल बार का काम जो था वो पूरा A to Z हमने करवाया था। उसी टाइम एक एप्लीकेशन हमारे पास रेवेन्यू बार वालों ने दी, भाई हमारे पास बैठने की जगह नहीं है तो हमें बार बनवा के दें। तो हमने कहा ठीक है, हमको बार बना के देते हैं। वो भी हमने एक उसको रूम सेपरेट बना के उसको डेकोरेट करके दिया। उसके अलावा बहुत सारे काम, टूर्स हो गए, एप्लीकेशन आती है यंगस्टर की, भाई हमें शो के टूर कराओ, चलो भाई आपको कराते हैं, आप एप्लीकेशन दो, हम उस पर, वो भी हमारी कबीना ने वो भी किया, फीमेल का अलग किया, मेल का अलग किया। उसके अलावा हमने एक वकील यंगस्टर के लिए एक ट्रेनिंग के हिसाब से समझो या शिक्षा के हिसाब से समझो कि 1 हफ्ता पूरा हमने बार को बंद करके वकीलों के लिए अल्टरनेट टेंट लगा के बार में हम एक ट्रेनिंग सेशन रखा पूरा, जिसमें सिंध के सिटिंग जस्टिस साहिबान ने सब ने आकर लेक्चर दिया, सब ने, और सब्जेक्ट वाइज दिया, और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरा वीक हमने ये किया था। उसमें यंगस्टर को, सीनियर भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, यंगस्टर भी थे, लेक्चर प्रोग्राम हमने किया था। उसके अलावा तो हमने अभी गिनेंगे तो पूरा टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे काम हमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम फिर भी मौका मिला हम चलो इससे भी ज़्यादा करेंगे। ये थे हमारे गेस्ट स्पीकर अब्दुल रज़ाक दर साहब, और आज इससे मिलके और डिस्कशन करते हुए थैंक यू मज़ा आया, और हमें अप्रिशिएट करते हैं ऐसे जो हमने सवाल किए हैं, और आपने अपना कीमती वक्त बिजी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप कंटेस्टिंग जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, आपको हर जगह पे जाना पड़ता है, हर जगह अपना वोट मांगना पड़ता है, उसके हवाले से, उसके बावजूद भी नेक्टोफिलिया की टीम को आपने टाइम दिया, आपका मशकूर है। थैंक यू नेक्टोफिलिया टीम, थैंक यू अली भाई।